जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखें। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है ये देखा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको फिल करना है। इन द फॉलोइंग टेबल, नीचे जो टेबल बना हुआ है उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको फिल करना है। गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, जैसा कि पहले से ही हमको पता है कि A फर्स्ट टर्म होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है एंड AN इज द nth टर्म ऑफ द AP। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ज़रा इसको देखा जाए। A की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू दी गई है, N की वैल्यू दी गई है। हमें AN यहाँ फाइंड करना है। तो आपको पता है कि AN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये AP का nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। तो N के जगह पर 8 है तो A8 इजकल टू, देखें A के जगह पे 7 है और प्लस ये हो जाएगा आपका 8 - 1 और फिर D के जगह पर 3 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 7 8 - 1 7 हो जाएगा और ये 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 7 और 7 3 सा 21, यानी ये हो जाएगा 28। तो ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक के जगह पे हो जाएगा 28। अब इसके बाद हम सेकंड वाले को देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या होगा। देखिए A की वैल्यू -18 है, D की वैल्यू नहीं दी गई है, N की वैल्यू दी गई है और AN की भी वैल्यू दी गई है। फार्मूला वही होगा, AN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN के जगह पर 0 इजकल टू A के जगह पे -18 और प्लस N की वैल्यू है 10 -1 और D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखें -18 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा +18 और 10 - 1 9 हो जाएगा, 9D हो गया। अब यहाँ से D की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 18/9 यानी ये हो जाएगा 2। तो ये जो सेकंड में ब्लैंक है D के जगह पे हो जाएगा 2। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या होगा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू -3, N की वैल्यू 18 और AN की वैल्यू -5 रख देते हैं। AN के जगह पे -5 होगा, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, N की वैल्यू 18 - 1 और D की वैल्यू दी गई है -3। सॉल्व करते हैं इसको तो ये है -5 इजकल टू A प्लस 18 - 1 17 इंटू -3 -5 इजकल टू A और -17 3 सा 51 हो जाएगा। अब -51 को अपोजिट साइड में लाएंगे तो 51 - 5 इजकल टू A हो जाएगा और फिर यहाँ से 5 को आप माइनस करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट में A के जगह पे 46 हो जाएगा। अब इसके बाद हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखें A की वैल्यू -18.9 है, D की वैल्यू 2.5 है, N की वैल्यू नहीं मालूम है और AN की वैल्यू 3.6 दिया हुआ है। तो हम रखते हैं AN के जगह पे 3.6 इजकल टू
ए की वैल्यू -18.9 और प्लस n-1 और डी की वैल्यू आपको दी गई है 2.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब -18.9 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो प्लस हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर दें तो देखें ये हो जाएगा 15 हो गया कैरी 1 और फिर ये 12 हो जाएगा और फिर कैरी 1 और ये यानी ये हो जाएगा 22.5 और ये इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम n-1 की वैल्यू फाइंड करें तो फिर देखें n-1 इक्वल टू 22.5 अपान हो जाएगा 2.5 और चलिए ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा 25। अब 25 से कट कर दीजिए तो ये 9 बार हो जाएगा तो n-1 इक्वल टू 9 और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू 10 हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो फिफ्थ पार्ट है, इस फिफ्थ पार्ट को भी हम सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या है। देखिए a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 दिया हुआ है और n की वैल्यू 105 है और an की वैल्यू हमें फाइंड करना है। फार्मूला तो वही होगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो an ही ब्लैंक में है, an की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखें a की वैल्यू आपको दी गई है 3.5 और प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1 और फिर d की वैल्यू आपको दी गई है 0। फिर क्या हो जाएगा an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104 हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा। तो फिर an इक्वल टू 3.5 और ये 0 हो जाएगा यानी an की वैल्यू हो गई 3.5। तो यहाँ पर ये 3.5 हो जाएगा और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। नीचे जो करेक्ट आंसर दिया है उसको बताना है और जस्टिफाई करना है कि क्यों आपका आंसर वही होगा। अब देखिए फर्स्ट में दिया है 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसका 30th टर्म फाइंड करना है। तो एक चीज़ देखें, अब यहाँ पर जो एपी दिया हुआ है इसमें a की वैल्यू 10 है और अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो 7 माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा और n की वैल्यू आपको दी गई है 30। तो हमें 30 टर्म फाइंड करना है। फार्मूला आपको पता ही है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम n के जगह पे 30 कर देते हैं, a 30 हो जाएगा और a की वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 3। तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया आपका 29 इंटू माइनस 3। अब ये हो जाएगा 10, देखें प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 29 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 7 हो गया कैरी 2 और 87 हो जाएगा ना। और फिर 10 में से 87 माइनस करेंगे तो ये -77 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब इसके बाद इसी तरह से अब इसका हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में दिया है 11th टर्म, ये -3 -1/2 ये जो AP दिया हुआ है इसका हमको 11th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए A की वैल्यू -3 दी गई है। अब हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालें तो D = -1/2 -3 तो +3 हो जाएगा। और सॉल्व कीजिए, 3 2 6 और 6 - 1 5/2 हो जाएगा। और n की जो वैल्यू है वो 11 दिया हुआ है, तो हमें 11th टर्म फाइंड करना है। फार्मूला वही होगा an = a + n - 1 × d। तो ये a11 = a के जगह पे -3 और प्लस n - 1 11 - 1 और d के जगह पे हो जाएगा 5/2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये -3 और 11 - 1 10 हो जाएगा, 10 × 5/2 हो जाएगा। और फिर देखें 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, -3 और 5 5 25 हो गया। अब 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये 22 होगा। तो अब देख रहे हैं इसके बी ऑप्शन में 22 दिया है, इट मीन्स इट्स बी ऑप्शन इज राइट। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। ये दोनों क्वेश्चन इजी भी थे और इम्पोर्टेंट भी थे, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।